नमस्कार, मैं नानक शर्मा स्वागत करता हूं लोक गुरु क्लास पर। और आज हिंदी का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है संधि। यूपी पुलिस के लिए संधि बहुत महत्वपूर्ण है। हर पेपर में एक क्वेश्चन यहां से आना है। कई बार हमें वो एक शब्द देगा और पूछेगा इस शब्द में कौन सी संधि है। कई बार हमें एक शब्द देगा और कहेगा इस शब्द का संधि विच्छेद क्या है, या हमें संधि विच्छेद करके देगा और पूछेगा कि इसकी संधि क्या बनेगी। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी कभी हमें संधि के भेद या कौन सी संधि कितने प्रकार की होंगी, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। तो हम आज संधि पे बात करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज की। तो देखेंगे, सबसे पहले देखो संधि होती क्या है। संधि का मतलब होता है जोड़। संधि का मतलब जोड़। तो हम एक एक बात पर यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे संधि। संधि है क्या, तो हम संधि की डेफिनेशन देखते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे हम संधि कहते हैं। विकार का मतलब है परिवर्तन। विकार का मतलब किससे है? परिवर्तन। विकार बोलते हैं परिवर्तन से। जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, उसी को हम संधि बोलेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कि आ प्लस आ, अब ये दोनों वर्ण हैं। अब जब दो वर्ण मिले तो ये क्या होगा? बड़ा आ। ठीक है, बड़ा आ बना। तो यहाँ पे परिवर्तन हुआ। हाँ, यही तो संधि है। अब देखो संधि के भेद, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बात होनी है। इस क्लास को भाई कंप्लीटली पूरी देखनी है। ठीक है, खाली स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलने वाला है कि देख लिए गुरुजी एक साइड में हो गए स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसे तो किताब में लिख रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। संधि के भेद तो हम देखेंगे। संधि के तीन भेद हैं। संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहां से याद रखेंगे, संधि के भेद पूछ लिए जाए तो आप बोलोगे तीन भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तीनों भेद हमें अलग अलग पढ़ने हैं। तो हम सबसे पहले आज जो शुरू करेंगे वो कौन से पढ़ेंगे? तो हम पढ़ेंगे आज स्वर संधि। स्वर संधि क्या होती है देखेंगे। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है वह स्वर संधि होती है। देखो, स्वर संधि में दो स्वर ही मिलेंगे, दो स्वर ही आपस में जुड़ेंगे। जो मैंने यहां लिखा है ना, आ प्लस आ, वो दोनों क्या हैं? स्वर हैं। तो मैंने ये स्वर संधि का ही उदाहरण लिखा है। तो दो स्वरों के मेल से जो विकार पैदा होगा उसे हम स्वर संधि बोलेंगे। अब देखेंगे कि क्या स्वर संधि के भी कोई भेद होते हैं? हाँ जी, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे? 5 भेद। तो स्वर संधि के भेद कितने होंगे? आप कहोगे 5 भेद होंगे। कौन कौन से हैं? नाम भी हमें याद रखने। कई बार पूछ लेगा इनमें से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। 3 इनमें से देगा, एक कोई और दे देगा। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। नंबर 1 पे आता है दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि, नंबर 5 अयादि संधि। मेरे साथ बोलेंगे 2 बार। दीर्घ गुण वृद्धि, दीर्घ गुण वृद्धि, यण अयाद। दीर्घ गुण वृद्धि, यण अयाद। 5 भेद हुए स्वर संधि के। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से संधि होती है। यहां पे एक उदाहरण से समझेंगे। जो भी संधि होगी ना, वो दो शब्द आपस में जुड़ जाएंगे, दो शब्द वर्णों के माध्यम से जुड़ेंगे। जैसे यहां पे मैं लिखता हूं देव प्लस आलय। तो जो हमारी संधि होती है वो पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के आदि वर्ण, आदि मतलब पहला, पहले शब्द के अंतिम वर्ण प्रत्येक व्यंजन, जैसे मैंने लिखा देव। अब देव शब्द में अंतिम वर्ण क्या दिख रहा है? यहाँ पे वह दिख रहा है ना। अब वह क्या है? वह तो भाई आप बोलोगे व्यंजन है। और प्रत्येक व्यंजन में
ए स्वर जुड़ा हुआ होता है। तो भाई देव में अंतिम वर्ण व है और व में अंत में क्या है, ए स्वर है। प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर होता है। तो देव शब्द में अंतिम वर्ण क्या हुआ, आ। अच्छा, आल्य शब्द, दूसरा शब्द आल्य है। आल्य शब्द का प्रथम वर्ण क्या होगा, आल्य शब्द का प्रथम वर्ण है आ। तो यहां संधि किसमें हुई, पहले शब्द के अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द के पहले वर्ण। पहले का मतलब आदि वर्ण में, ठीक है। तो संधि हमेशा दो शब्दों के मेल से होगी, लेकिन ध्यान देंगे पहले शब्द का अंतिम वर्ण, दूसरे शब्द का आदि, आदि मतलब पहला वर्ण के योग से संधि होती है। अब हम जानेंगे एक एक संधि। सबसे पहले पढ़नी है स्वर संधि। स्क्रीनशॉट लें भाई बड़े आराम से, फिर आगे बढ़ेंगे। अब यहां से देखें, ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, यानी ह्रस्व या दीर्घ छोटा आ हो या बड़ा आ हो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ आ, ई, उ, यानी छोटा आ या बड़ा आ, ह्रस्व आ या दीर्घ आ, ह्रस्व ई या दीर्घ ई, ह्रस्व उ या दीर्घ उ। स्वर आए तो दोनों मिलाकर दीर्घ आ, ई, उ हो जाता है। यानी सीधे सीधे शब्दों में अब एक बात में सुन लेंगे, ए, ई, उ के बाद में ए, ई, उ ही आ जाए। चाहे छोटे ए के बाद में छोटा आ हो, छोटे आ के बाद में बड़ा आ हो, बड़े आ के बाद में छोटा आ हो, या दोनों बड़े आ हो, बनेगा दोनों से मिलकर बड़ा आ ही। यहां समझते हैं, जैसे आ, ह्रस्व, ह्रस्व दोनों छोटे हैं, दोनों के योग से क्या बनेगा, दीर्घ आ, बड़ा आ। ऐसे ही आ और आ, ह्रस्व आ, दीर्घ आ, दोनों मिलकर क्या बना देंगे, दीर्घ आ। ठीक है, ऐसे ही दीर्घ आ और दीर्घ आ मिलकर क्या बनाएंगे, दीर्घ आ और आ के दीर्घ आ है, इसके बाद में ह्रस्व आ है, तो दीर्घ के बाद में ह्रस्व भी आ रहा है ना, तो भी क्या बनना है, आ। एक बात ध्यान रखेंगे, आ के बाद में आ ही आना चाहिए, आ के बाद में ई नहीं आएगी दीर्घ संधि में, ठीक है। हाँ, आ के बाद में उ नहीं आएगा, यानी आ के बाद में असमान स्वर नहीं आएगा, यही स्वर आएंगे, ठीक है। जैसे ई की बाद में ई ही आनी चाहिए, तो यहां भी वही प्रक्रिया है ना, ह्रस्व और ह्रस्व मिलकर दीर्घ, ह्रस्व और दीर्घ मिलकर दीर्घ, दीर्घ और दीर्घ मिलकर दीर्घ, और दीर्घ और ह्रस्व मिलकर दीर्घ। तो छोटा आ हो यानी आ का केस हो या ई का केस हो या उ का केस हो, बनेगा दीर्घ ही, ठीक है। अब हम यहां से उदाहरण समझेंगे। पहला शब्द है धर्म प्लस अर्थ। तो हमें देखना है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है। आप उच्चारण करेंगे धर्म, और मैं वर्ण में मैं क्या है, व्यंजन, और प्रत्येक व्यंजन किस रूप में होता है, हलंत वाला, यहाँ पे मैं होगा प्लस ए, यानी प्रत्येक व्यंजन के अंत में ए स्वर लगा हुआ होता है, ठीक है। तो आप बताओ, मैं में अंत में क्या है, आ, आप बोलोगे जी आ। अच्छा, धर्म शब्द जो था इसका अंतिम वर्ण आ हुआ, लेकिन अर्थ शब्द में पहला वर्ण क्या होगा, पहला अक्षर क्या होगा, आ होगा, ठीक है। तो आ के बाद में आ जाए तो दीर्घ संधि है, ये याद रखेंगे। दीर्घ का मतलब बड़ा, ह्रस्व और दीर्घ दोनों ध्यान रखेंगे, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। तो यहाँ ह्रस्व आ के बाद में ह्रस्व आ ही आ रहा है, तो इसका क्या बन जाएगा, दीर्घ बन जाएगा। तो इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, दीर्घ। तो ये शब्द क्या बनेगा, तो आप बोलोगे ये शब्द बन जाएगा, देखो मैंने धर्म लिख दिया, अब ये आ और ये आ कैसे बन जाएंगे, बड़े। तो बड़ा आ
स्वर बीच में नहीं आता, केवल उसकी मात्रा आती है, तो ये बना देंगे। और जो ये रह है वो हम यहाँ उड़ाएंगे, धर्मार्थ। तो ये शब्द हमारा क्या बनेगा, धर्मार्थ। तो इसमें संधि जोड़ कहाँ लगा, यहाँ पे। ठीक है, हमें संधि विच्छेद करने के लिए भी दे देगा, शब्द दे देगा कि धर्मार्थ का सही संधि विच्छेद क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी शब्द, संधि विच्छेद का मतलब तोड़ना, कहाँ से टूटेगा, जहाँ से जुड़ेगा, बीच में जहाँ मात्रा होगी वहीं पे जुड़ा हुआ है, वहीं से टूटेगा। अब देखो, गीत प्लस अंजलि, आप जान गए तय में अंतिम वर्ण क्या होगा, आ, और अंजलि में पहला वर्ण क्या है, आ न, ए के बाद में न है, तो सबसे पहले यहाँ क्या है, आ, और दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये बड़ा आ। और आपे पता होगा कि ये तो भाई आया हुआ है। यूपी पुलिस 26/10/2018 की पहली शिफ्ट में। तो मैं इस शब्द को यहाँ बना रहा हूँ, तो भाई गीत तो आप पूरा लिखेंगे, गीत। अब देखो, ये तय, ये ए और ये वाला ए, ये दोनों ह्रस्व मिलकर क्या बना देंगे, दीर्घ। तो ये यहाँ से हट जाएगा, ये और ये वाला जो ए है ये दोनों दीर्घ में आ जाएंगे, तो दीर्घ की मात्रा लगा देंगे, गीतांजलि। शब्द बना गीतांजलि। तो उसने पूछा था गीतांजलि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, तो संधि विच्छेद भी देख लेंगे। गीत क्या हुआ, गीत प्लस अंजलि। संधि विच्छेद का भी ध्यान रखना है कि ये शब्द तोड़ना पड़ जाए तो कैसे टूटेगा। अब देखो, देव प्लस आलय, देव में अंतिम वर्ण क्या है, आ, और आलय में प्रथम वर्ण क्या है, आ, दीर्घ आ। तो ह्रस्व आ के बाद दीर्घ आ आएगा, कोई भी आ जाए हम क्या बोल देंगे, भैया ये दीर्घ ही होने वाला है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये शब्द बनेगा देव प्लस आलय बराबर देवालय, शब्द बनेगा देवालय। अब यहां जाएंगे, सत्य प्लस आग्रह, सत्य, यह जो शब्द है ना, यह जो वर्ण है ना, यह वर्ण में अंतिम वर्ण क्या है, आप बोलोगे आ, प्लस पहला, यहां पर देखो पहला वर्ण क्या है, आ। तो हमने देखा आ के बाद में, ह्रस्व आ के बाद में दीर्घ आ रहा है, इसलिए यहां पे क्या हो जाएगा, आ, दीर्घ आ। तो ये शब्द जब हम जोड़ेंगे, यहां से ये वाला आ और यहां से ये वाला आ, दोनों मिलकर बड़ा आ बना देंगे, शब्द बन जाएगा सत्याग्रह, शब्द बन जाएगा सत्याग्रह। अब ऐसे ही यहां देखेंगे कि यहां परीक्षा, परीक्षा में अंतिम वर्ण क्या है, आ। देखो, अगर अंत में मात्रा है ना, तो वो मात्रा स्वर माना जाता है अंत में, और यहां पहला वर्ण क्या है, आ। अब देखो, दीर्घ आ के बाद में ह्रस्व आ रहा है, तो दोनों के योग से बनेगा दीर्घ ही। ठीक, अब इसे क्या जोड़ के लिखोगे, परीक्षा प्लस अर्थी बराबर परीक्षार्थी, परीक्षार्थी। तो हमारा शब्द बनेगा परीक्षार्थी। ऐसे सीमा प्लस अंत, तो अंतिम वर्ण क्या है यहाँ पे, सीमा में अंतिम वर्ण है आ, और अंत में पहला वर्ण क्या है, आप बोलोगे आ। दीर्घ आ के बाद में ह्रस्व आ रहा है, दोनों का बनेगा दीर्घ, दीर्घ। तो ये शब्द क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे ये शब्द बनेगा सीमांत, शब्द बन जाएगा सीमांत। ठीक है, अब इधर आते हैं, महा प्लस आत्मा, महा शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, आप बोलोगे दीर्घ आ। आत्मा शब्द में आदि वर्ण या पहला वर्ण क्या है, आप बोलोगे दीर्घ आ, और दीर्घ के बाद में दीर्घ आ रहा है, तो दोनों के योग से बनेगा भी क्या, दीर्घ आ। अब देखो, महा प्लस आत्मा, यहां से ये आ और यहां से ये आ, दोनों दीर्घ आ मिलकर क्या बना देंगे, दीर्घ आ। तो अब आप क्या लिखोगे इसका, अब आप लिखोगे, देखो यहां से मह और मैं यहां से लिख रहा हूं तमा। अब मुझे बताओ, दोनों आ मिलकर दीर्घ आ बनेंगे ना, बनेगा दीर्घ आ बनेगा। अब दीर्घ आ थोड़ी लिखेंगे हम, आ की मात्रा लिखेंगे। किसी शब्द के बीच में क्या आपने कोई स्वर आता देखा है, स्वरों की मात्रा ही लगी जाए भाई, तो ये होगा महात्मा। इसके बाद में यहां आप क्या लिखेंगे, आ प्लस आ, इसका भी क्या बन जाएगा, तो बोलोगे दीर्घ आ। तो ये आ और आ दोनों मिलकर बड़ा आ बन जाएंगे, दीर्घ आ बन जाएगा। विद्या प्लस आलय, शब्द होगा विद्यालय।
अब मुझे लग रहा है कि आपकी समझ में आने शुरू हुए होंगे। यहां पे देखो अति, ती, ते के बाद में ई जुड़ रही है, ते के बाद में ई बोल रही है, तो ह्रस्व ई और इसके बाद में ह्रस्व ई। भाई एवं में पहला वर्ण क्या है ई, अत में अंतिम वर्ण क्या है ई, और दोनों ह्रस्व ई मिलकर क्या बना देंगे, आप बोलोगे दीर्घ ई। तो ये शब्द क्या बनेगा, आप कहोगे ये शब्द अतीव। शब्द क्या बनेगा, अतीव। देखो ये भी आना है, ये भी आना है। अब ये ए और तय ये तो आने ही हैं। अब ये वाली जो ई है ये अंत में अति, तो अंत की ये और पहली ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, दीर्घ बना देंगे। ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे अंतिम वर्ण ई है और पहला वर्ण क्या है यहाँ पे ई। रवि, रवि, वी में अंतिम वर्ण ई और यहाँ इंद्र में पहला वर्ण ई और दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, दीर्घ ई। तो ये शब्द हमारा क्या होगा, ये शब्द होगा रविंद्र। और देखो जो यहाँ अंकी बिंदी ही वो हमने लगाई है। अब इसके बाद गिरीश, गिरी प्लस ईस, तो भाई आप बताओ गिरी शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, आप बोलोगे दीर्घ ई। और इस शब्द में पहला वर्ण क्या है, आप कहोगे भाई पहला वर्ण भी दीर्घ ई है। तो इन दोनों के योग से क्या बनेगा, दीर्घ ई ही बनेगी। तो शब्द क्या बनेगा भाई, यहाँ से ये ई और यहाँ से ये ई दोनों जुड़कर दीर्घ हो जाएंगी। तो आप लिखोगे शब्द बनेगा गिरीश। अब आ जाएंगे यहाँ पर, यहाँ परि, परि शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, ह्रस्व ई। और इच्छा, इच्छा शब्द में पहला वर्ण आदि वर्ण क्या है, तो आप बोलोगे दीर्घ ई। और जब दोनों ये मिलेंगे ह्रस्व के बाद में दीर्घ, तो इनका हो जाएगा दीर्घ। तो शब्द क्या बनेगा, परि प्लस इच्छा यानी परीक्षा। और मुनि प्लस ईश्वर, इसका जो शब्द बनेगा जोड़ने पर वो क्या बनेगा, कमेंट्स में लिखेंगे। नारी प्लस इच्छा, ये शब्द आया है 18/1/2019 के पहले शिफ्ट में। तो हमें पूछ लिया है वहाँ उसने इस शब्द का संयुक्त जो शब्द बन रहा है वो दिया है, मैं बताऊंगा क्या शब्द था, और इसका सही संधि विच्छेद पूछा था। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि अंतिम वर्ण यहाँ पे क्या है, आप बोलोगे जी ई है। और यहाँ पे पहला वर्ण क्या है, तो आप बोलोगे जी ई है। और हमने पढ़ा है ह्रस्व ई के बाद में ह्रस्व ई आने पे दीर्घ ई हो जाती है, तो इसका बन जाएगा दीर्घ ई। तो आप बताओ ये वाली ई, सॉरी ये दीर्घ ई है, बड़ी ई है ना, दीर्घ ई है। तो दीर्घ ई के बाद में ह्रस्व ई आ रही है, तो भी क्या बन जाएगा, हमारी दीर्घ ई ही बनेगी। ठीक है, तो शब्द क्या बन जाएगा, तो आप बोलोगे ये शब्द बनेगा नारी इच्छा, नारी इच्छा। ठीक है, नारी इच्छा। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बड़ी ई है यानी दीर्घ ई, और यहाँ पर पहला जो वर्ण है वो क्या है, ह्रस्व ई। तो दीर्घ ई के बाद में ह्रस्व ई आएगी तो क्या बनेगा, दीर्घ ई ही बनेगी। इसका भी क्या होगा, दीर्घ ई। तो ये शब्द क्या बनेगा, मही प्लस इंद्र, तो शब्द बनेगा महेंद्र, शब्द बनेगा महेंद्र। अच्छा, अब देखो रजनी प्लस ईस, तो रजनी शब्द में अंतिम वर्ण क्या है, आप कहोगे दीर्घ ई। इस शब्द में पहला वर्ण क्या है, आप कहोगे जी दीर्घ ई। और दीर्घ के बाद दीर्घ आने पर दीर्घ ही हो जाता है, तो ई के बाद में ई आने पर ई ही होगा। ठीक है, तो यहाँ ये ई और ये ई दोनों जुड़कर क्या बन जाएंगी, दीर्घ ई। तो आप रजनी प्लस ईस का जो संधि करोगे वो क्या करोगे, तो आप बोलोगे जी रजनीश, रजनीश। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे दीर्घ ई के बाद में दीर्घ ई आ रही है, तो ये भी क्या होगा, दीर्घ ही होगा। और शब्द क्या बनेगा, नारी प्लस ईश्वर, तो ये बन जाएगा हमारा नारीश्वर, नारीश्वर। आ रहे हैं ना समझ में। ठीक, अब देखो ई के खत्म हुए शब्द, अब ऊ के आए, भानु प्लस उदय। अब भानु नु, न के बाद में ऊ, और कौन सा ऊ है, ह्रस्व छोटा। और उदय में पहला जो वर्ण है वो है ऊ, कौन सा ऊ है, ह्रस्व।
तो छोटे ऊ के बाद में छोटा ऊ यानी ह्रस्व ऊ के बाद में ह्रस्व ऊ आ रहा है, तो इसका बन जाएगा दीर्घ ऊ। तो ये शब्द क्या बनेगा, भानु प्लस उदय। तो आप बोलोगे जी भानुदय, भानुदय। ये ऊ और ये ऊ दोनों दीर्घ में चेंज होंगे। अब देखो एक चीज यहां समझ लेंगे, जैसे मैंने लिखा ये और एक लिखा मैंने ये, तो इसका मतलब है यहाँ रे पे छोटा ऊ है और यहाँ रे में कौन सा ऊ है भाई, बड़ा ऊ है। तो ये छोटे ऊ की मात्रा है रे पे और ये बड़े ऊ की मात्रा है रे पे। इन दोनों में ध्यान देंगे, जहाँ घुंडी लग रही है बड़ा ऊ, जहाँ घुंडी नहीं है वहाँ छोटा ऊ। तो यहाँ पर गुरु में अंतिम वर्ण क्या है, तो आप बोलोगे जी गुरु में अंतिम वर्ण है छोटा ऊ, ह्रस्व ऊ। और उपदेश में पहला वर्ण क्या है, आप बोलोगे ह्रस्व ऊ। और छोटे ऊ के बाद में छोटे ऊ आ रहा है, यानी ह्रस्व के बाद में ह्रस्व आ रहा है, तो उसका क्या होगा, दीर्घ होगा, दीर्घ। तो यहाँ शब्द क्या बनेगा, यहाँ शब्द बनेगा गौरोपदेश, गौरोपदेश। तो ये दोनों ऊ मिलकर दीर्घ ऊ में चेंज होंगे। अब देखो यहाँ पर सिंधु प्लस उर्मी, छोटा ऊ है और बाद में क्या आया, बड़ा ऊ, यानी ह्रस्व के बाद में दीर्घ आने पर भी उसी का दीर्घ हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे, सिंधु प्लस उर्मी बराबर सिंधुर्मी। शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा सिंधुर्मी। ऐसे ही साधु प्लस ऊर्जा, तो यहाँ पे छोटा ऊ है, इसके बाद में आ रहा है बड़ा, यानी ह्रस्व के बाद में दीर्घ आने पर उसी का दीर्घ हो जाता है। तो शब्द क्या बनाओगे, शब्द बनाओगे साधुर्जा। अब शब्द जो मैं लिखता हूँ उससे पहले आप अपने मन में वो शब्द बोल देते हो, ये मुझे पक्का विश्वास है, ठीक है। अगर ऐसे ही है बात तो कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। वीडियो लाइक करें और भाई एक सब्सक्राइब और बढ़वा दें, आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लें, ठीक है। अब देखो वधु प्लस उपकार, तो इस वधु कौन सा अंतिम वर्ण है यहाँ पे, तो आप कहोगे जी दीर्घ ऊ है अब की बार। और यहाँ उपकार शब्द में पहला वर्ण क्या है, ह्रस्व ऊ। तो दीर्घ के बाद में ह्रस्व आने पर दीर्घ ही होता है, बड़ा ही होता है। तो हम यहाँ से ये ऊ और ये ऊ मिलाकर दीर्घ बना देंगे, तो शब्द बनेगा हमारा वधोपकार, शब्द बनेगा वधोपकार। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे हमारा अंतिम वर्ण क्या है, दीर्घ ऊ। पहला वर्ण क्या है, ह्रस्व ऊ। दीर्घ के बाद में ह्रस्व आने पर उसी का क्या हो जाता है, दीर्घ। तो शब्द क्या बनेगा, भानु प्लस उद्धार। तो शब्द बनेगा भाई ये शब्द बनेगा भानुधार, भानुधार। अब देखो दो शब्द यहाँ पर, भू प्लस ऊर्जा, वधु प्लस ऊष्मा। अगर यहाँ तक संधि आई है समझ में, तो इनके जो संधि होगी, जो शब्द बनेंगे वो यहाँ पे कमेंट्स में लिखने हैं।